चलिए मैं लेकर के चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेक्चर वीडियो में मैकेनिकल लेक्चर और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे सभी चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आपको चैप्टर नंबर 5 ओपन करना है। ठीक, और इस पर क्लिक करना है स्टार्ट क्विज पे। उसके बाद देखो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्य अध्ययन के माध्यम से किया जाता है। कार्य अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? नियोजन चार्ट, प्रक्रम चार्ट, स्टॉप वॉच या इनमें से कोई नहीं? तो स्टॉप वॉच से किया जाता है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो स्टॉप वॉच से काउंट करते हैं। ठीक है, उस चार्ट से हम टाइम नहीं, चार्ट से हम प्रोसेस मेजर करते हैं। उसके बाद क्या है, समय अध्ययन में रेटिंग फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉब का मानक समय, कार्यकर्ता की योग्यता रेटिंग, प्रोत्साहन दर का निर्धारण, वर्कर का सामान्य समय। मतलब कि जो प्रोत्साहन दर का निर्धारण है वो हमारा रेटिंग फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोत्साहन दर का निर्धारण। तो प्रोत्साहन दर कैसे निकलती है ये आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। यदि किसी कार्य में लगा समय 15 मिनट है, कितना है 15 मिनट, तथा कुल छोटे का योग, कुल छोटो लिखा है, कुल छोटों का योग, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, का योग सामान्य समय का 20% है, तो मानक समय होगा। ठीक है, मानक समय 18 मिनट होगा। इसका एक फार्मूला होता है, मैं तुम लोगों को चलो बता देता हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को इसका फार्मूला बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर हमें 20% वो दिया गया है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15। ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 15 प्लस 15 गुणित 20, 15 गुणित 20 बटे 100, ये इसका फार्मूला होता है। एंटी प्लस अलाउंस, तो अलाउंस का फार्मूला ये होता है। ठीक, गुणित के 100, तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। 2 पंजे 10, ठीक है, और 5 तियो 15, तो टोटल हमारा टाइम कितना निकल के आया, 15 प्लस 3, ठीक, 18 मिनट। यहाँ पे कुल छूट है। ठीक है, छोटों नहीं, कुल छूटों का योग सामान्य। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करके आप लोगों को निकालना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार्य सुधार अनुक्रम है। पहले तो मैं इसको ड्रॉ को क्लीन कहाँ से करते हैं, क्लियर ऑल। ठीक, तो उपरोक्त समी मतलब कि एक व्यक्ति कार्य सुधार का अनुक्रम है। गति अध्ययन, समय अध्ययन, जॉब संवर्धन, तो सभी है। ठीक, सब चीज़ों का ही होना चाहिए। देखो फिर क्वेश्चन आ गया है, यदि किसी श्रमिक के द्वारा किसी कार्य को करने में दर्ज प्रेक्षित समय 12 मिनट है और रेटिंग 80% है, तो सामान्य समय होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आप फार्मूले में रख करके निकाल लोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में हमें सामान्य समय पूछा गया है, जबकि हमें उसमें मानक समय पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए ये सामान्य समय का फॉर्मूला इसमें क्या होगा, ये बहुत ही आसान है। इसको तुम्हें क्या करना है, 12, ठीक है, गुणित 80। ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेट करना है, 12 गुणित 80 बटे 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और इस 0 को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ दशमलव लगा दे रहे हैं, 1.2। ठीक, अब 12 गुणित के 1.2 कितना हुआ, 12 × 96 होता ना, तो ये हो गया हमारा 9.6। ठीक, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है क्या, सामान्य समय। ठीक, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले मैं इसे क्लियर ऑल कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक का मूल्यांकन गुण होना चाहिए। मतलब कि श्रमिक को किस तरीके से मूल्यांकित कर सकते हैं, उसमें कौन सा गुण होना चाहिए। श्रमिक की एक चयनित सामान्य श्रमिक की तुलना में प्रतिशत क्षमता, मतलब कि 2 श्रमिकों में अगर हम तुलना कर दें, ठीक है, जैसे एक चयनित हो मतलब कि और एक दूसरा और श्रमिक हो, जो उन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी प्रक्रम के लिए कार्य अध्ययनकर्ता द्वारा दर्ज औसत समय कहा जाता है? मानक समय, सामान्य समय, प्रतिनिधि या प्रेक्षण समय, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि किसी प्रक्रम के लिए कार्य अध्ययनकर्ता द्वारा दर्ज औसत समय कहा जाता है प्रतिनिधि या प्रेक्षित समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य मापन का मुख्य उद्देश्य है नियोजन एवं उत्पादन का अनुसूची बनाना या एक उचित प्रोत्साहन योजना तैयार करना, विक्रय मूल्य एवं वितरण तिथियों का अनुमान लगाना, उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। कार्य मापन का ये सभी उद्देश्य जो हैं वो कार्य मापन के उद्देश्य हैं। कार्य अध्ययन में शामिल है केवल विधि अध्ययन, केवल कार्य मापन, विधि अध्ययन एवं कार्य मापन, केवल गति अध्ययन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये गति अध्ययन और केवल वाला शब्द तो इसमें आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो विधि अध्ययन एवं कार्य मापन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय अध्ययन किया जाता है जॉब कार्यस्थल और मशीन औजार आदि के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, प्रत्येक संक्रिया को छोटे भागों में तोड़ना जिससे मापन उपकरण की मदद से सटीक मापन हो सके। ठीक है, यानी कि ये जितनी भी यहाँ पे फीडिंग्स दी गई है, रिकॉर्डिंग्स दी गई है, ये सभी समय अध्ययन में किए जाते हैं। ठीक है, किसी संक्रिया के लिए प्रचालक द्वारा लिए गए समय की रिकॉर्डिंग एवं अवलोकन करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सी तकनीकी का उपयोग समय अध्ययन में छूट के निर्धारण के लिए किया जाता है? मतलब कि समय में अगर किसी को छूट दी जानी है, ठीक है, तो कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया है? स्वीकृत प्रतिचयन या रेखीय प्रतिगमन या निष्पत्ति मूल्यांकन, तो कार्य का नमूना लेना। मतलब कि कार्य का हम नमूना लेंगे, उसके सैंपल लेने के बाद ही हम तय करेंगे कि इसके समय में मतलब कि कुछ टाइम में बचत होगी या नहीं होगी। मानक समय के बराबर होता है सामान्य समय छूटें या सामान्य समय प्लस छूटें, प्रेक्षित समय गुण रेटिंग फैक्टर या प्रेक्षित समय। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है। देखो ये सामान्य समय और छूटें ये सब पढ़ लोगे ना तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ये मतलब कि सिंपली एक फार्मूला होता है, मानक समय बराबर सामान्य प्लस समय प्लस छूटें। जैसे मैंने अभी परसेंटेज वाला जो फार्मूला लगाया था, तो सामान्य समय जैसे हमें 15 मिनट दिया गया था और प्लस छूटें जो हमने अलाउंस निकाला था। ठीक है, तो सामान्य समय प्लस अलाउंस, ये वही फार्मूले की ही बात कर रहा है। ठीक, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके निकाला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है मानक लागत निर्धारण परिचालकों की संख्या का निर्धारण करने में। मतलब समय अध्ययन के लिए जो प्रयोग किया जाता है प्रति नग मूल्य निर्धारण एवं मजदूरी तथा प्रोत्साहन योजनाओं को आधार प्रदान करने में। तो ये सभी हैं, इन सब का प्रयोग समय अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य समय के बराबर होता है प्रेक्षित समय गुणित रेटिंग फैक्टर, प्रेक्षित समय माइनस के रेटिंग फैक्टर, प्रेक्षित समय प्लस रेटिंग फैक्टर, प्रेक्षित समय गुणित छूटें। ठीक है, तो इसमें से जो सामान्य समय के बराबर होता है वो प्रेक्षित समय प्लस रेटिंग फैक्टर। अगर आप लोगों को सामान्य समय पे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को यही फार्मूला यूज करना है, प्रेक्षित समय प्लस रेटिंग फैक्टर। एक प्रशिक्षित श्रमिक द्वारा सामान्य गति से कार्य करते हुए प्रतिक्रिया करने के लिए लिया गया समय कहा जाता है सामान्य समय, मानक समय, प्रतिनिधि समय या इनमें से कोई नहीं। अब देखो जो प्रशिक्षित है मतलब श्रमिक है जो पहले से ही काम कर रहा है, तो उसे हम मानक समय में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मेरा स्कोर जो है वो 0 है क्योंकि मैंने कुछ सॉल्व किया नहीं है। फिलहाल आप लोग सॉल्व करिए और अपने स्कोर कार्ड को मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, और कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए।